नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं। 15 अगस्त ये वो तारीख है जो देश के लिए जोश, जज्बे, जुनून के जश्न की तारीख है। और इस जश्न के उमंग में रंग भरने के लिए वीर रस के कुछ चुनिंदा कवि हम एबीपी न्यूज के इस मंच पर आपके लिए लेकर आए हैं। कवि सम्मेलन की अपनी खास पेशकश में जरा जोरदार तालियों के साथ इन तमाम खास मेहमानों का स्वागत कीजिए। तो स्वतंत्रता दिवस का ये सबसे बड़ा इस वक्त जश्न जो एबीपी न्यूज पर कवि सम्मेलन के माध्यम से आप देख रहे हैं, और मेरे साथ यहां पर जो तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं अर्जुन सिसोदिया जी को। जरा जोरदार तालियां अर्जुन सिसोदिया जी के लिए, क्योंकि आजादी के वो मतवाले जो देश पर कुर्बान हो गए और साथ ही साथ वो वीर सपूत जो भारत मां की रक्षा के लिए, उसकी आन बान शान के लिए अभी भी सदैव तत्पर हैं। उन्हीं को नमन करने के लिए अर्जुन सिसोदिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोमाना जी। संपूर्ण देशवासियों को एबीपी न्यूज के माध्यम से स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस देश के शौर्य को प्रणाम करते हुए, इस देश की बलिदानी परंपराओं को प्रणाम करते हुए मैं तिरंगे के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, और मैं थोड़ा सा आपका मन मिले, क्योंकि हम स्वाधीनता दिवस का, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, तो उस ऊर्जा के साथ आप बैठना और उसको समेट करके अपनी तालियों में तब्दील करना। मैं पढ़ता हूं कि खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने ना पाएगा। पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने ना पाएगा। शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ। क्रांति का प्रवाह कभी चुकने ना पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला बहुत अच्छा अर्जुन, बहुत अच्छा। लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस देश के वर्तमान के गौरव को गाते हुए, जो टोक्यो में इस देश के खिलाड़ियों ने हॉकी में 41 वर्ष बाद जो कीर्तिमान गढ़ा है। मीराबाई चानू के नाम पंक्तियां जाएं, उस टीम के नाम जाएं, पीवी सिंधु के नाम जाएं। इस देश की नौजवान पीढ़ी मेरे सामने जो बैठी, उस तरनाई को समर्पित करता हूं। स्वागत। कि बुद्ध महावीर जैसा व्रत अपनाती है तो शांति व अहिंसा का विकास गढ़ देती है। भारत की पहचान क्या है? बुद्ध महावीर जैसा व्रत अपनाती है तो शांति व अहिंसा का विकास गढ़ देती है। विश्वामित्र की अजय साधना त्रिशंकु हेतु एक नया धरती आकाश गढ़ देती है। विश्वामित्र की अजय साधना त्रिशंकु हेतु, विश्वामित्र की अजय साधना त्रिशंकु हेतु एक नया धरती आकाश गढ़ देती है। राम की तरह धनुष थामती है हाथ में तो, राम की तरह धनुष थामती है हाथ में तो, दुष्ट दानवों का सर्वनाश गढ़ देती है। राष्ट्र के समक्ष स्वाभिमान का सवाल हो तो देश की जवानी इतिहास गढ़ देती है। राष्ट्र के समक्ष स्वाभिमान का सवाल हो तो देश की जवानी इतिहास गढ़ देती है। और देश बहुत अच्छा। मेरे बड़े शौर्य के स्वर भाई विनीत चौहान जी, कर्नल वीपी सिंह जी बैठे हैं, रामकिशोर तिवारी जी बैठे हैं। पंक्तियां रखता हूं श्रद्धेय हरिओम जी के चरणों में कि पूर्व में क्रांतिकारी बोस का बंगाल है तो पश्चिमों में शौर्य की धरा है राजस्थान की। उत्तर की कुर्बानियां है जग जाहिर तो दक्षिण की धरती मराठा अनुबान की। कौन नहीं जानता है, पूरा विश्व मानता है, कण कण में लिखी है गाथा बलिदान की। सोई नहीं नारियों में झांसी वाली रानी अभी, खोई है न तलवार टीपू सुल्तान की। सोई नहीं नारियों में झांसी वाली रानी, यहाँ खोई है न तलवार टीपू सुल्तान की। उन्हें प्रणाम करते हैं जिनकी वजह से वतन आजाद हुआ। और उसमें एक नाम माउजर हाथ में लिए हुए, जनेऊ डाले हुए, जिसने एक शपथ ली कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिया, आजाद मरेगा। आजादी का जश्न मनाते हैं, आजाद को सैल्यूट करते हुए, आजाद के माउजर को सैल्यूट करते हुए। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम,
ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम। ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी। शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी। शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी, डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से। सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी। धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी। धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। और उन्हें प्रणाम करता हूं। आज़ादी की जंग की बात हो, आज़ादी के जश्न की बात हो और शहीद आजम भगत सिंह को सैल्यूट ना किया जाए, प्रणाम ना किया जाए, संभव नहीं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। 5 वर्ष की उम्र में खेतों में बंदूकें बोदी, 23 साल की उम्र में हंस करके बसंती मेरा रंग दे बसंती चोला गा करके फांसी का फंदा चूम लिया। उस विद्यावती माँ की कोख को सैल्यूट करता हूं जिसने भगत सिंह को जन्म दिया। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में। सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। और अभिनंदन के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता। आज जो बेटे शौर्य गढ़ रहे हैं सरहदों पर, उनको प्रणाम करता हूं। सेना से आते हैं कर्नल वीपी सिंह, उन्हें सौंपता हूं विशेष रूप से पंक्तियां। अभिनंदन की बॉडी लैंग्वेज देखी होगी आपने, कसी हुई मुट्ठियां, तनी हुई मूछें, उठा हुआ माथा। जिस माँ ने जिस सिंघनी ने उन्हें जन्म दिया, उन्हें सैल्यूट करते हुए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में पृष्ठ नए जोड़कर लौटा है। शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में पृष्ठ नए जोड़कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। तो मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा नहीं, मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा फिर ठोकरों के भी निशान छोड़ कर लौटा है। और कौरवों के दल में घुसकर अकेले ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कर लौटा है। कौरवों के दल में घुसकर। भारत माता की, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अर्जुन सिसोदिया जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जो देश की बलिदानी परंपरा है, आपने उसे अपनी कविता के अंदाज में दोबारा से हम सबके सामने दोहरा दिया। और अब एक और खास मेहमान को मैं आमंत्रित करूंगी। बाराबंकी से राम किशोर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी क्रांतिकारियों पर अनेक कविताएं लिखने के लिए जाते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत इस मंच पर। खासतौर से वो जो शहीद भगत सिंह पर, शहीद आजम भगत सिंह पर आपकी जो कविता है, मुझे लगता है इस मौके पर उसी से शुरुआत होनी चाहिए। जी जी जी, सबको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। मंच पर बड़े रचनाकार बैठे हैं, सबको नमन करता हूँ। डॉक्टर हरिओम पंवार जी, विनीत चौहान जी, अर्जुन सिसोदिया जी, कर्नल साहब, कविता जी, सबका अभिनंदन। स्वाधीनता संग्राम में जिन रणबांकुरों ने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर किया, मैं उन्हीं में से एक सरदार भगत सिंह पर अपनी कविता रखता हूँ। सुनिएगा कि जिसके अप्रतिम समर्पण से माता का मस्तक ऊंचा है, जिसके अप्रतिम समर्पण से माता का मस्तक ऊंचा है, जिसका बलिदान याद करके नतमस्तक देश समूचा है, जिसकी गाथा से देशभक्ति का ज्वार प्रवाहित होता है, जनमानस में भी राष्ट्रवाद का भाव समाहित होता है, जो सपने में भी भारत की सेवा का भाव पिरोता था, जो बचपन में भी खेतों में छिपकर बंदूकें बोता था, जो काल ब्याल के फन पर भी कान्हा बन करके नाचा था, कान्हा बन करके नाचा था, जिसने उस ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर जड़ा तमाचा था। वाह वाह। छिप गया सूर्य अस्ताचल में, पक्षी सो गए बसेरों में, उजड़ी बाजार सब लौट रहे थे अपने अपने डेरों में। हो गया चतुर्दिक सन्नाटा पर जेल का दृश्य अजूबा था, हो गया चतुर्दिक सन्नाटा पर जेल का दृश्य अजूबा था। औरों की हालत कौन कहे, जल्लाद भी गम में डूबा था।
हर तरफ वहां कुलाहट थी, घबराहट थी, झुंझलाहट थी, ना जाने किस अनहोनी की पग पग पर होती आहट थी। पर काल कोठरी के अंदर त्योहार निराला लगता था। रात हो गई थी फिर भी भरपूर उजाला लगता था। आजादी के दीवानों की होती ही अलग कहानी है, सर कफन बांध करके निकले जीवन की यही कहानी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या और फिर काल कोठरी से निकले भारत माता के वे सपूत, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, तीनों क्रांति के अग्रदूत, तीनों आपस में गले मिले, तन तीन भले एक जान कहा, बाहों में बाह डाल करके जय 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 हिंदुस्तान कहा। क्या बात, क्या बात। तभी अचानक इंकलाब के नारे जिंदाबाद हुए, मेरा रंग दे बसंती चोला वाले गीत के संग आबाद हुए। फिर बढ़कर चूमा फंदे को, तन पुलकित था मन हो गया मगन, इसमें उसे ऐसे देखा जैसे हो कोई आभूषण। निर्जीव भले समझे कोई, वो राष्ट्र शक्ति को भांप गया, अंतर मन में मच गया द्वंद्व, फांसी का फंदा कांप गया। पर नियत के आगे नतमस्तक होकर के उन्हें प्रणाम किया, मन ही मन उनके साहस को अभिवादन किया, सलाम किया। तीनों ने भारत माता के जयकारे फिर से दोहराए, संवेद स्वरों में वंदे मातरम गीत वंदना के गाए। हंसते हंसते फांसी के फंदे को गर्दन में डाल लिया। भारत माता के अमर सपूतों ने यह कितना बड़ा कमाल किया। जल्लाद रो रहा, वार्डन जेलर सबके सब भौचक्के थे, विश्वास नहीं था आंखों पर, अधिकारी हक्के बक्के थे। क्या बात, क्या और बात। जैसे ही समय हुआ पूरा, जब मैं इस कविता को पढ़ता हूं मैं रोमांचित हो जाता हूं। मेरे सामने वो 23 साल के भगत सिंह खड़े हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही समय हुआ पूरा, जैसे ही समय हुआ पूरा, आंखों से मिला इशारा था, मानो उस क्रूर काल को भी 100% यही गंवारा था। पल भर में चरखी घूम गई, तख्ता गिरकर बोला धड़ाम, नस्वर तन मिटकर चले गए, माता को कर अंतिम प्रणाम। बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। इस देश को प्रणाम करती हूँ और कुछ पंक्तियां प्रारंभ कर रही हूँ। आप सबका साथ मिले, मंच का विशेष मंच आती हूँ, सुने। काया में देशभक्ति का प्रवाह बहेगा, वाह, काया में देशभक्ति का प्रवाह बहेगा, साहस से साजिशों का हर एक दुर्ग ढहेगा, साहस से साजिशों का हर एक दुर्ग ढहेगा। जब तक है सरहदों पे खड़े देश के जवान, जब तक है सरहदों पे खड़े देश के जवान, ए हिंद तू आजाद है, आजाद रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंद तू आजाद है, आजाद रहेगा। और कुछ नई पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, एबीपी न्यूज के माध्यम से राष्ट्र की वंदना के स्वर आप तक पहुंचाती हूं। सुनेगा, कुछ मुक्तक आप तक पहुंचाती हूं, सुनेगा। सुनी जब राष्ट्र की पीड़ा, बहुत मन की धनी मचली, सुनी जब राष्ट्र की पीड़ा, बहुत मन की धनी मचली, बहाकर अश्रु कागज पर हुई कुछ अनमनी मचली। तिरंगे की हिफाजत में जिन्होंने जान तक दे दी, शहीदों को नमन करने हमारी लेखनी मचली, शहीदों को नमन करने हमारी लेखनी मचली। और पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। यदि आपको भी ऐसा महसूस हुआ हो तो इस स्टूडियो में भी मुझे हिंदुस्तान का स्वर दिखाई दे, गूंजता हुआ सुनाई दे, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूं, सुनेगा। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। यदि आपको भी ऐसा लगता हो, धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी, हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी लिखी होगी, हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी लिखी होगी। नजर भर कर जरा देखो, पता चल जाएगा तुमको, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। तिरंगे पर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक गीत आप तक पहुंचा रही हूं। राष्ट्रभक्ति के लिए या राष्ट्र के लिए, इस तिरंगे की हिफाजत के लिए न जाने कितनी आहुतियां दी गई हैं। और उसके बाद यदि भारत माता की
उसके गुणगान करना, उसका जयगान करना ऐच्छिक विषय हो जाए तो मेरे मन को अच्छा नहीं लगता है। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत माता का जयगान ऐच्छिक विषय नहीं, नैतिक विषय होता है। मैं एक गीत आप तक समर्पित करती हूँ। मेरे आदरणीय ताऊ डॉक्टर हरिओम पवार जी की उपस्थिति है, उनकी उपस्थिति को प्रेरणा मानकर एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनेगा। ईश्वर को खुश करने का अंदाज निराला होता है। ताऊ जी को समर्पित करते हैं, सुने ताऊ जी। ईश्वर को खुश करने का अंदाज निराला होता है, उसकी चाहत में मनुष्य अक्सर मतवाला होता है। कहीं प्रतीक मानकर आसन पूजा का बन जाता तो कहीं चर्च गुरुद्वारा मस्जिद और शिवाला होता है। हमने मृगछाला बाघंबर और लंगोटी देखी है, प्रेयर की टाई देखी है, दाढ़ी चोटी देखी है। चढ़ते रहे चढ़ावे लेकिन नीयत ज्यों की त्यों देखी। उदर पूर्ति के कारण कटती बोटी बोटी देखी है, उदर पूर्ति के कारण कटती बोटी बोटी देखी है। इसीलिए तो कहती हूँ खुद से खुद की पहचान करो, इसीलिए तो कहती हूँ खुद से खुद की पहचान करो। पहले समझो राष्ट्र धर्म, फिर पूजा और अजान करो। कहना मानो पूज्य तिरंगे झंडे का सम्मान करो। भारतवासी हो तो भारत माता का जयगान बहुत करो। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, वाह 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 वाह, कविता वाह, जय हो जय हो। इस वक्त हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी कवि डॉक्टर हरिओम पवार जी। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर हरिओम पवार जी का स्वागत कीजिए। डॉक्टर हरिओम पवार जी के लिए मैं क्या कहूँ, वीर रस की ये वो आवाज है जो अपनी कविता के जरिए जो राष्ट्रभक्ति है उसके रोमांच से जन जन को उत्साहित करती है, रोमांचित करती है। जरा जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर हरिओम पवार जी का स्वागत कीजिए। मैं एबीपी के माध्यम से समस्त भारतवासियों को और समस्त प्रवासी भारतीयों को जो विश्व में कहीं भी हैं, अपने आज़ादी के पर्व की, स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। एबीपी का ये उत्सव शायद कोरोना काल के 15-16 महीने के बाद, मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मैंने पहली बार तालियां सुनी हैं 15 महीने बाद, और पहली बार कोई कविता सुनने वाला देखा है। मैं आपको बधाई देता हूं, एबीपी को बहुत बधाई देता हूं कि हम लोगों का जो एक सन्नाटा टूटा, और वो एक ऐसे विश्वव्यापी कार्यक्रम से टूटा, आज़ादी के कार्यक्रम से टूटा, देशों के हमारे सैनिकों के लिए समर्पण के कार्यक्रम से टूटा। ये हम सब के लिए गौरव की बात है, एबीपी के साथ भारत की आज़ादी का पर्व मनाना। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, एक कविता मैं भी सुनाऊंगा। भगवान राम हमारे देवता हैं, होंगे ही, मैं भी सनातनी हूँ तो मैं भी मानता हूँ कि भगवान राम हमारे देवता हैं, लेकिन मैंने देखे नहीं हैं। भगवान कृष्ण भी हमारे देवता हैं, होंगे ही, लेकिन मैंने उनको भी नहीं देखा। मैंने जो देवता देखे हैं, मेरे लिए जो देवता हैं, जिनको मैंने देखा है, वो ये फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं, क्या बात है। सीमा पर खड़े हैं और देश की रक्षा करते हैं, जिनके बल पर हम ये उत्सव मना रहे हैं, जिनके बल पर एबीपी न्यूज हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न यहाँ बैठ करके मना रहा है। मैं एक वाक्य और बोलता हूँ, एबीपी के माध्यम से दुनिया में जाए। ये तिरंगा, कर्नल साहब, ये तिरंगा हवा से नहीं लहरता, ये तिरंगा हवा से नहीं लहरता, ये तो फौजियों की सांसों से लहरता है, सांसों से लहरता है। सबने बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं वीर रस का कवि हूँ, तथाकथित अच्छा बड़ा छोटा जैसा भी हूँ, लेकिन वीर रस केवल आग से लिखा जाए ये जरूरी नहीं है। मैंने जीवन भर आग लिखी है, आग के सिवा कभी कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन सैनिकों के लिए आंसू से भी वीर रस लिखा जा सकता है। मैं ये ऐसी एक छोटी कविता पढ़ना चाहता हूँ। मेरे पास समय की सीमाएं हैं, जो सब पर नियम लागू हुआ है, मुझ पर भी लागू होना चाहिए। तो एक छोटी सी कविता जो आंसू की वीर रस की कविता है, शहीदों को समर्पित और कर्नल वीपी सिंह जी को भी समर्पित, सभी मेरे छोटे भाइयों को। बिटिया कविता ने नया गीत पढ़ा, बहुत अच्छा, सबने इतना अच्छा पढ़ा, मैं खुद, मेरा मन कर रहा था मैं खड़े होकर तालियां बजाऊं, लेकिन चैनल की मर्यादा है, इसलिए मैं वो सब नहीं कर पाया। लेकिन अगर एक कवि सम्मेलन हुआ होता तो मैंने सबके लिए खड़े होकर जी भर के तालियां बजाई होती, क्योंकि ना बहुत दिन से बजाई हैं ना सुनी हैं।
आज मौका मिल रहा था तो मेरा बजाने का भी मन था और सुनने का भी। एक बार फिर से जरा इस मौके पर एक बार आदरणीय फिर से रोमा जी का सबके लिए तालियां बजा दीजिए जोरदार तरीके से। रोमा जी ने बहुत श्रेष्ठ संचालन किया, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत श्रेष्ठ, सबके लिए जो बिल्कुल सार्थक और निश्चित और गढ़े हुए शब्द और कम शब्दों में हर कवि को और कवि की भावना को व्यक्त करने का जो उन्होंने हुनर दिखाया है, हम सब कवि उनका भी आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच। छोटा सा गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। शहीदों को समर्पित। उस कवि से सुनिए जो केवल आग गाता था, और मैं आज आग नहीं गा रहा, आंसू गा रहा हूं। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद गुलाम पर चला गया, एक पल जीना एक पल मेरे साथ ये एहसास जो मैं गा रहा हूँ। जो पहले पहले चुंबन के बाद गुलाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और मैं इस चैनल पर ईमानदारी से बोलता हूँ, मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है, और मैं खुद को एक ही पंक्ति का कवि मानता हूँ। और बहुत दिन से चिल्लाता घूम रहा हूँ कि कभी मुझे ऐसी एक पंक्ति और मिल जाए तो मैं घोषणा करूँ कि मैं कवि हो गया हूँ। अभी नहीं मिली। एक ही पंक्ति जो मुझे लगता है मैंने अच्छी लिखी है, मैं अपने मंच को एबीपी न्यूज़ चैनल के इस श्रेष्ठ कार्यक्रम को समर्पित करता हूँ, और आप तक पहुँच जाए तो आपकी जी भरकर दाद चाहता हूँ, तालियां सुनना चाहता हूँ। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो। क्या बात। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले पूरे संसार में किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। भरतपुर के पास एक गांव है अजान, विनीत जहां से आता है। उस गांव में एक सैनिक शहीद हुआ बेटा हमारा, वीरेंद्र सिंह नाम था उसका। ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। जब उसका पार्थिव शरीर सेना घर लेके आई तो उनकी पत्नी, गायत्री देवी नाम है उनका, उन्होंने सेना की अफसरों की मर्जी के खिलाफ, गांव वालों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति के अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया में पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को। क्या बात। जो घटना संसार में पहली बार घटे वो तो स्वयं में महाकाव्य है, कोई उस पर क्या लिखेगा। मैंने कोशिश की है एक लाइन लिखने की। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है,
जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना कीजिए कैसे लड़े होंगे। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता। कुछ पंक्तियां और सुनिए। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। एबीपी न्यूज चैनल के बड़े मंच से मैं उम्मीद करता हूं ये 2 लाइन मेरी सच हो जाएं आपकी तालियों के बीच में। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये काश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये काश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये काश्मीर हो जाएगा। अगले खास मेहमान अब जिन्हें हम मंच पर आमंत्रित करेंगे, कर्नल वीपी सिंह सर, जो करगिल युद्ध में खुद अपनी सेवाएं देकर आए हैं और अब दुश्मन को अपनी कविता के अंदाज से किस तरीके से ललकारते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। जोरदार तालियां कर्नल वीपी सिंह जी के लिए। आप सबका अभिनंदन करता हूं और यहां से शुरू करता हूं कि मैं भारत का एक सिपाही, इतना बस मेरा परिचय है। मैं भारत का एक सिपाही, इतना बस मेरा परिचय है। जान हथेली पर रखता हूं, मुझको नहीं किसी का भय है। जहां जहां तक उड़े तिरंगा, वहां वहां तक घर मेरा है। और जब तक ये झंडा ऊंचा है, तब तक ऊंचा सर मेरा है। जब तक ये झंडा ऊंचा है, तब तक ऊंचा सर मेरा है। और क्या मिला हमने कभी सोचा नहीं, देश को अपना लहू हमने दिया। लोग जीते हैं डरे सहमे हुए, मौत से आंखें मिला हमने जिया। गणित में विश्वास हम करते नहीं, काम पूरे जोश से हमने किया। और लोग अमृत जांच कर पीते जहां, जहर तक हमने बिना पूछे पिया। क्या मिला हमने? बहुत बढ़िया। और हम शत्रु को कहते हैं कि जब भी आओगे सीमा पर, इस धरती का वीर मिलेगा। बलिदानों की लहर सजाए, झेलम का हर तीर मिलेगा। 48, 65, 71 और कारगिल याद करो। भारत के बेटों के होते कभी नहीं कश्मीर मिलेगा। भारत के बेटों के होते कभी नहीं कश्मीर मिलेगा। और अनर्गल प्रलाप करके क्या बताना चाहते हो? हम सरहद पर खड़े होकर कहते हैं शत्रु से, अनर्गल प्रलाप करके क्या बताना चाहते हो? अहम के मारे हुए खुद को मिटाना चाहते हो? कब भला भारत डरा है समर से, संघर्ष से? ना समझ हो, फूंक कर सूरज बुझाना चाहते हो। ना समझ हो, फूंक कर सूरज बुझाना चाहते हो। और कर्जों में डूब करके करो लाख दिखावा। किसी से भी हथियार ले लो, कर्जों में डूब करके करो लाख दिखावा, लेकिन कहीं भी कर्ज में इज्जत नहीं मिलती। और चाहे किसी भी मुल्क से हथियार खरीदो,
लेकिन किसी बाजार में हिम्मत नहीं मिलती। लेकिन किसी बाजार में हिम्मत नहीं मिलती। हम सैनिक जब चलते हैं तो लगता है पूरा देश कहता है हमसे, कारगिल का मैं साक्षी हूं, पूरा देश कहता है उठो उठो वीर उठो, अंधकार चीर उठो, मातृभूमि सीमा पे हो रही अधीर उठो। उठो बनो रौद्र प्रखर, कांप उठे तुंग शिखर, दिशा दिशा सिहर सिहर, शत्रु गिरे बिखर बिखर। उठो बनो तेज ज्वार, करो वेग से प्रहार, हो सदा अचूक वार, शत्रु का लो सिर उतार। शक्ति पुंज बनो ज्वाल, बनो बनो महाकाल, रक्त में भरो युबाल, प्राप्त करो विजय माल। उठो भरो गर्व उठो, रक्त का है पर्व उठो, रक्त का गुलाल आज रक्त का अबीर उठो। उठो वीर उठो। सामने है चक्रव्यूह, तोड़ तोड़ कर बढ़ो, हिम शिखर की श्रृंखलाएं फांद फांद कर चढ़ो। शिला शिला पे शौर्य की नई कहानियां गढ़ो। शत्रु के विनाश के लिए उठो चलो लड़ो। उठो तुम्हारी शक्ति से ये सारे द्वंद्व नष्ट हो। उठो तुम्हारी युक्ति से छलों के बंध नष्ट हो। उठो पुकारता समर, उठो प्रचंड रूप धर। उठो तुम्हें बुला रहा है भारती का नीर। उठो उठो वीर उठो, अंधकार चीर उठो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। कुल मिलाकर ये जो शौर्य की गाथाएं हैं, जो यहाँ हमारे साथ कविजन मौजूद हैं, जो बयां कर रहे हैं, वही तो हिंदुस्तान की पहचान है। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कवि सम्मेलन के मंच पर जुड़ने के लिए, अपनी कविताओं के जरिए शहीदों को नमन करने के लिए, भारत को समर्पित आपकी इन कविताओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज पर हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।